अपने दर्शकों तक ये खबर, दिल्ली वालों तक ये खबर, दिल्ली के अलावा देश के वो लोग जो दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से इंटरेस्ट रखते हैं, जानना समझना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में किसको बीजेपी की तरफ से, विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री चुना गया है। इस नाम के ऐलान को लेकर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बस अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 घंटा कहा जाए कि क्योंकि ये बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। दोनों पर्यवेक्षक पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस और साथ ही साथ ये लाइव तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। चर्चा होगी, मंथन होगा, तमाम बीजेपी के विधायक यहाँ पर आना उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बीच जब ये 1 घंटे का वक्त कहा गया है तो आज ही इसकी घोषणा होगी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। रामलीला मैदान को चुना गया है शपथ ग्रहण के लिए। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री का तारीख शपथ ग्रहण की पहले ही तय हो गई थी, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर नाम का इंतज़ार किया जा रहा था। हाँ, समय और तारीख ज़रूर बताई गई कि आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक के बाद बीजेपी के दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। तो लगातार अटकलें तो कई नामों की चल रही हैं, चर्चाएं कई नामों की चल रही हैं, लेकिन जो बीजेपी की एक तरह से कहें कि प्रणाली रहती है, उसमें पूरी तरीके से विधायकों की बातों को सुना जाता है, माना जाता है और साथ ही साथ ऐसे नाम जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो यकीन नहीं कर सकता, उस तरह से सामने आते हैं। तो क्या जो नाम की चर्चा अलग अलग हलकों में किए गए, क्या उन्हीं नामों में से किसी को दिल्ली के सीएम के तौर पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर कोई ऐसा नाम होगा जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा। लेकिन बीजेपी उत्साहित इस वजह से भी है कि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद 1998 का वो दौर, 1998 का वो साल, करीब करीब आप मानिए 1998 दिसंबर में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी और ज़्यादा वक्त उनको नहीं मिला था। कुछ ही महीनों में उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला था और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से यूं कहें कि 10 साल तो खैर नियमित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए यहाँ आतिशी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई, वो मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। दिल्ली सीएम की रेस में कौन है, फेस कौन से हैं, आप देख सकते हैं इन चेहरों को। मनजिंदर सिंह सिरसा, इनके नाम को लेकर अटकल। रेखा गुप्ता, ये सोशल मीडिया पर लगातार नाम ट्रेंड किया जा रहा है, गूगल पर इसको सर्च किया जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट भी 6 बार के विधायक हैं, उनका भी नाम आ गया। विजेंद्र गुप्ता पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वैश्य चेहरा हैं। सतीश उपाध्याय, ये भी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रशासनिक अनुभव है, संघ के करीबी हैं, बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे हैं। आशीष सूद, दिल्ली बीजेपी का ये पंजाबी चेहरा है, पंजाबियों की और सिख बिरादरी की अच्छी खासी दिल्ली में जनसंख्या है। और ये भी एक बात कि जो केजरीवाल स्टाइल है राजनीति का, दिल्ली सरकार में कामकाज चलाने का, उसको खत्म करने की एक कवायद है। और साफ तौर पर हमने चुनाव में देखा भी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी पर ये निशाना साधा जाता रहा, ये सवाल उठाया जाता रहा कि आखिर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। लेकिन बीजेपी ने एक कुशल रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के नाम पर ज़्यादा चर्चा को हवा नहीं दी, बल्कि एक एक सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने एक एक सीट पर रणनीति तैयार की। एक एक सीट को कैसे जीतना है, कैसे बीजेपी को सत्ता में इस लंबे अरसे के बाद वापस लाना है, इसी कोशिश में बीजेपी के नेता जुटे रहे और वही कोशिश यहां पर बीजेपी ने रंग लाई है। हमारे संवाददाता विनीत इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो इस घटनाक्रम पर लगातार बारीक नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के नेताओं का सिलसिला विनीत आना शुरू हो चुका है। कहा गया कि भाई 1 घंटे का बस इंतजार है और सबसे पहले पता चल जाएगा।
हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी कार्यालय है वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर जो हमारी बात हुई है दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि 8 बजे जो है वो पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। इसको लेकर के जो कयास जो लगाए जा रहे थे, उनसे जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी कयास लगाए जा रहे थे वो सारे खत्म हो जाएंगे और इस बात से पूरी तरह से पर्दा जो है वो उठ जाएगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी में की एक बड़ी बैठक हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो हुई। बीजेपी में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई और इसमें जो है वो आखिरी मंथन जो है वो किया गया और इस मंथन के बाद जो है वो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए रविशंकर प्रसाद जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। साथ ही साथ हरियाणा में से के कद्दावर नेता आते हैं ओपी धनखड़, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया और दोनों ही जो है वो बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुंच गए हैं। विधायक भी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद बैठक जो है वो शुरू होगी और उस बैठक में मंथन किया जाएगा और आखिरी नामों की जो घोषणा है वो पर्यवेक्षक के तौर पर हो सकता है रविशंकर प्रसाद कर दे या फिर जिस तरह से ओपी धनखड़ है वो उनके नामों की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई नाम को लेकर के जो है वो कयास चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी में जिस तरह से हम देखें कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है लेकिन अभी भी बीजेपी में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो बहुत संभव है कि बीजेपी दिल्ली से महिला मुख्यमंत्री दे सकती है। इसमें रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सबसे सामने आ रहा है। साथ ही साथ शिखा राय का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। शिखा राय के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज को जो है वो चुनाव में हराया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विजेंद्र गुप्ता के नाम की भी जो है वो भी लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब 2015 में जब बीजेपी 3 सीट जीती थी विधानसभा की, उस वक्त भी विजेंद्र गुप्ता ने जो है वो रोहिणी से चुनाव जीता था और लगातार तब से विधायक बने हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के वे अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्षद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ सतीश उपाध्याय का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। सतीश उपाध्याय के बारे में अगर हम बात करें तो सतीश उपाध्याय जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, वो पार्षद रह चुके हैं, साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। साथ ही साथ इससे पहले एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन जो है वो सतीश उपाध्याय थे, उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें किसी दलित को भी जो है वो बीजेपी आगे बढ़ा सकती है, दलित चेहरे को भी जो है वो बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। जिसमें में अगर हम बात करें क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जो है वो बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर या फिर दलितों के मुद्दे पर जिस तरह से घेरने की कोशिश करती है, तो इसके जवाब में जो बीजेपी जो है वो किसी दलित चेहरे का जो नाम जो है वो आगे कर सकती है। लेकिन इन सब पर आखिरकार किस नाम पर पूरी तरह से सहमति जो है वो बनती है या फिर किस नाम के साथ बीजेपी जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, इसका फैसला विधायक दल की जो बैठक होगी और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तभी पूरी तरह से क्लियर होगा। मैं चाह रहा हूं हम लोगों ने बहुत धीरज की राजनीति करी है। 27 साल के वनवास के बाद हमारी सरकार बन रही है, यही हमारे लिए सबसे अहम बात है। विधायकों का मत लिया गया है इस बैठक के? बिल्कुल लेंगे और विधायक नहीं, अभी इससे पहले कोई बैठक हुई नहीं है जी। आपका भी नाम चल रहा है? नहीं, हम सबका नाम चल रहा है। 48 कैंडिडेट्स आर देयर फॉर सीएम।